किसी से प्रेम करना, मैंने अभी भी बताया, मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कठिन है। प्रेम मार्ग को मैंने अपने दृष्टिकोण से कहा कि कठिन है। क्यों कठिन है कहा? कारण इसलिए कठिन है, किसी से जैसे आप प्रेम कर रहे हो, प्रेम करते समय सबसे पहला चीज तो यह है, जिससे आप प्रेम कर रहे हो उसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। एक एक शब्दों को ध्यान दो। जिनसे आप प्रेम कर रहे हो उनके बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जिनसे आप प्रेम कर रहे हो यदि उनके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है तो आपका प्रेम आगे चल के टूट सकता है। जैसे आप मेरे से प्रेम कर रहे हैं, आपको मेरे बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है, आगे चल के यदि आपको पता चलता है कि महाराज जी शराब पीते हैं, आपका दिल टूट जाएगा। आगे चल के आपको पता चलता है कि महाराज जी मांस भक्षण करते हैं, आपका दिल टूट जाएगा। और यदि आपको पहले से ही पता है कि महाराज जी तो शराब पीते ही हैं, महाराज जी तो मांस खाते ही हैं, ये जान करके भी आप प्रेम कर रहे हो, तो आप तो पहले से जान रहे हो, अलग से पता चलने से आपको क्या तकलीफ होगा? तो आपका प्रेम टूटेगा ही नहीं। तो जिनसे यदि आप प्रेम कर रहे हो पहले उसके बारे में पूर्ण ज्ञान रखो। एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण, श्रीमद् भागवत। गोपियां भगवान कृष्ण से प्रेम की। गोपियां ये सोच के कृष्ण से प्रेम नहीं की कि कृष्ण स्मार्ट लड़का है, खूबसूरत दिखता है। ये सोच के प्रेम नहीं की कि वो गोकुल के राजा मुखिया बाबा नंद के बेटा है, बड़े आदमी का बेटा है। गोपियां ये जानती थी कि कृष्ण भगवान है, इसलिए वो प्रेम किए थे। गोपी गीत में गोपियों ने स्पष्ट कहा है, गोपी गीत के श्लोक में क्या कहा है? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरात्मदृक् विखान सार्थितो विश्वगुप्तये शखौ देवान सात्वतां कुले। गोपी गीत का श्लोक है। गोपी गीत में गोपियों ने कहा क्या? इस श्लोक का अर्थ समझिए, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंत्रात्मदृक्। गोपियों ने कहा हम ये सोच के आपसे प्रेम नहीं किए हैं कृष्ण कि आप सुंदर हो, हम ये सोच के आपसे प्रेम नहीं किए हैं कि आप ब्रज के मुखिया के बेटा हो। हम जानते हैं कि ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रार्थना पर भूमि के भार को हरण करने के लिए साक्षात भगवान मनुष्य बन करके जन्म लिए हैं। हम जानते हैं कि आप भगवान हैं। दूसरा, हम इस बात को भी जानते हैं कि प्रेम केवल ईश्वर के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि एकमात्र ईश्वर ही हमको धोखा नहीं देते, बाकी सब धोखा देते हैं। ये जान करके हम आपसे प्रेम किए हैं कि आप ही भगवान हो। तो गोपियों ये जान के प्रेम किए थे। तो जिनसे प्रेम कर रहे हो तो उनके बारे में पूर्ण ज्ञान रखो, तो आगे चल करके फिर प्रेम टूटने का सवाल ही नहीं है। और पूर्ण ज्ञान नहीं रखे हो तो अब यहाँ पे ध्यान देना ये है। अब मेरे उदाहरण समझाने का मतलब ये था, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि ज्ञान का मार्ग कठिन है, तो अब आप लोग विचार कीजिए, प्रेम का मार्ग तो ज्ञान से ज्यादा कठिन है। क्यों? जब आप ज्ञान के मार्ग में चलोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे तब तो प्रेम करोगे। यानी जब आप ज्ञान से ओतप्रोत हो जाओगे, पुष्ट हो जाओगे, पूर्ण हो जाओगे, जब ज्ञान प्राप्त कर लोगे, पूर्ण ज्ञान होगा, तब तो आप प्रेम करोगे। अब आप भगवान में अगरबत्ती जला लिए, बोल रहे हो हम प्यार कर रहे हैं भगवान से। आप भगवान में दिया जला रहे हैं, हम तो प्यार करते हैं, इश्क है महादेव, वाह इश्क है नारायण। कहां से इश्क हो जाएगा तुम्हारा? कली जीवो, माया ग्रसित मायाबद्ध जीवो। ये दिया जलाना, ये केला चढ़ाना, ये लड्डू चढ़ा देना, एक लोटा जल चढ़ा देना, इसको आप लोग प्रेम बोलते हो, इसको आप लोग भक्ति बोलते हो। 5 मिनट बैठ करके भगवान के पूजा कर देना, भोग लगा देना, इसको आप भक्ति बोलते हो। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। तो क्या है? भक्ति करने का अभ्यास कर रहे हो आप लोग, प्रैक्टिस है ये। क्या है? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कर रहे हो आप। भक्ति होगा कब? जब भगवान स्वयं बोलेंगे हाँ माम है, तू मेरा है, ये तेरा भक्ति मेरे को भा गया,
जब वो सिग्नेचर करेंगे, हाँ अब तू मेरा भक्त है, माम भाई मन मनस्का मत प्रणाम दर्थे तख्त देह का मध्यम जीवा मनस करो, जब वो सिग्नेचर करेंगे तब आप भक्त कहलाओगे। अभी आप भक्त नहीं हो, अभी आप क्या हो? पतित हो, पतित। और वो कौन है? पतित पावन। वो कौन है? पतित पावन। तो अभी हम पतित हैं लेकिन भक्त बनने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जो क्रियाएं होता है, कथा सुन रहे हो, तो भगवान को पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। सुनोगे तब तो ज्ञान मिलेगा। इसीलिए हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, संतों ने, महात्माओं ने सत्संग की महिमा बार बार गान किया है और कहा है बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आपको ज्ञान नहीं मिल सकता, बुद्धि नहीं मिल सकता, और जब तक राम की कृपा न हो तब तक आपको सत्संग भी नहीं मिल सकता। यहाँ जितने लोग बैठे हो, मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से आप लोगों के ऊपर नारायण जी की कृपा है, तभी आप लोग यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हो, क्योंकि उनकी कृपा के बिना यहाँ कोई बैठ भी नहीं सकता, उनकी कृपा के बिना उनकी कथा को कोई सुन भी नहीं सकता। क्योंकि राम, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, संतों ने कहा है, ग्रंथों ने कहा है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये उनकी कोई कृपा है, कोई कारण होगा जिस कारण को लेकर के भगवान आपको यहाँ बिठाए हैं। अब वो कोई भी कारण हो उसको वो जाने, या तो आपको 84 के चक्कर से मुक्त करने वाले हो, या आपके जीवन में कुछ मिलने वाला हो, उसको केवल वो जान सकते हैं, क्योंकि उनकी लीला को भी उनके अतिरिक्त कोई नहीं जान सकते। देवी है सामय नित्या मम माया दुरत्यया, ये उनकी बलवती माया। तो भगवान के नवधा भक्ति में सबसे पहला भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति, श्रवणम। जब आप सुनोगे, अब पूरे भक्ति के लक्षण देखो, सुनोगे, कथा सुनोगे तो आपको आनंद आएगा, आनंद आएगा तो फिर धीरे से भजन चलेगा, भजन में फिर आप क्या करोगे? ताली बजाओगे, शुरू कीर्तन। दूसरा भक्ति आप उत्पन्न होगा, सुनोगे तो उसके बाद दूसरा, पहला भक्ति जब आप करोगे तो दूसरा भक्ति ऑलरेडी बोनस आपके अंदर आएगा ही, कीर्तन होगा ही। कथा में बैठोगे तो आप तो कीर्तन करोगे ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, उन्हीं है कीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे। आप लोग ताली कम बजा रहे हैं, कीर्तन करना है ना। हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे, आइए हरि हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 नवधा भक्ति का विवरण कर रहा था मैं आपके पास। श्रवणम पहला भक्ति क्या है, इसको मैं इसलिए बता रहा हूं आज पहला दिन में, क्योंकि अभी 9 दिन तक आप लोग सुनने जा रहे हैं। तो 9 दिन तक सुनने जा रहे हैं तो सबसे पहले सुनने के बारे में जानना जरूरी है ना, तो इसीलिए श्रवणम। जब सुनोगे तो कीर्तनम। आज देखो 2 भक्ति आप लोग तो ऐसे ही कर लिए, श्रवण भी हो गया, कीर्तन तो कर ही रहे हो। और जब कीर्तन करोगे फिर तीसरा भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, अर्चनम, भगवान की पूजा करने की इच्छा होगा। फिर आपको जिसके बारे में सुनोगे उसके बारे में गाओगे, कीर्तन करोगे तो सहज बात है, इच्छा होगा कि मैं शाम को आऊं यज्ञ में, अगरबत्ती एक ठो मैं भी जलाऊं, मैं भी एक ठो दिया जला दूं, थोड़ा सा जाऊं यज्ञशाला का परिक्रमा करूं, इच्छा तो होगा ही। अर्चनम, वंदनम। अब जो चौथा नंबर का भक्ति है, वंदना करोगे फिर आप भगवान का, स्तुति करने लगोगे फिर आप, वंदनम। शक्य, अब जब धीरे धीरे आपका लगाव उनसे होना शुरू हो जाएगा तो फिर धीरे से क्या है, आपको थोड़ा सा कहीं चोट लग गया, हे भगवान, कोई तकलीफ आ गया, हे भगवान, हर चीज में आपको भगवान याद आते रहेंगे। एक मित्र के भांति आप हर क्षण क्षण भगवान को चिंतन करते रहोगे। अब ये आपका अगला भक्ति हुआ 5वां, सख्य दास्य। अब जब सखा मानते मानते अब आपके साथ उनका प्रेम बढ़ते जाएगा तो फिर धीरे से आपके अंदर ये भाव आएगा, अरे मैं कहाँ उसको अपना सखा मान रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान तो बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, मैं तो उनका दास हूँ। फिर आप कहोगे, प्रभु मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तो अपने चरणों में। फिर धीरे से दास भाव अंदर आएगा, कहोगे प्रभु तत्पाद पद्मार्चित तन्नाम संगीत कथा सुवाणी तद भक्त सेवा निर्तो करोमि तदंग संगम लभताम मदंगम। हे हरि त्वयि दासस्य दासानां दासत्वम। आपके दास के दास के दास का छोटा सा पद बस चाहिए प्रभु, मैं कुछ और नहीं चाहता। उसके बाद आपके अंदर धन पाने की इच्छा, जन पाने की इच्छा, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, ये सब सुत वित्त लोक ईसना तीनी यही के मति असकृत न बलीनी, ये तीनों प्रकार की जो तृष्णा है वो नष्ट हो जाएगा। आपके अंदर केवल एक ही भाव आएगा, क्या, भक्त सो चाह नहीं पद ब्रह्म, चाह नहीं सुर राज कहावो, चाह यही सुचिलोक यही सिया राम के पाहन नेह लगावो। तब आप कहोगे प्रभु मैं आपके दास बनना चाहता हूं, ये भक्ति फिर आपके अंदर आएगा। दास्य आत्मनिवेदनम। अब 9वां नंबर का जो भक्ति है, जब दास बन के उनके भक्ति करते रहोगे, अपने आप को शून्य मानोगे, बोले मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ हो आप हो, मेरा जो कुछ है वो आपके भरोसा है। तब फिर आप अपने आप को उनको समर्पित कर दोगे, बोले प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन को, भगवान तुम्हारे हाथों में, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। आत्मनिवेदन यानी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, अब जो होगा आपकी इच्छा से होगा। आत्मनिवेदन ये 9वां नंबर का भक्ति जो टॉप भक्ति है। लेकिन आत्मनिवेदन करने के बाद क्या होता है, जब हम अपने आप को उनको सौंप चुके हैं तो फिर हमारे ऊपर कोई दुख आ रहा है,
उनको दुख होगा। हमारे अंदर कोई सुख आ रहा है, उनको सुख होगा, क्योंकि हम तो सौंप चुके हैं उनको। आप यदि मेरे से शत्रुता कर रहे हो, जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं अपने आप को उनको सौंप चुका हूं और 9वां नंबर के भक्ति में पहुंच चुका हूं, और आप यदि मेरे से शत्रुता कर रहे हो तो फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं, आप मेरे से नहीं कर रहे हो, आप उनसे कर रहे हो। और फिर आप मेरे लिए कुछ षड्यंत्र कर रहे हो, वो उनके लिए कर रहे हो, क्योंकि यहां तो भेद खत्म हो चुका है आत्मनिवेदनी, अर्थात हम जो तुम हो गए, तुम जो हम हो गए, हम और तुम वाला भाव खत्म हो गया। हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए, आत्मनिवेदनम। तो ये नवधा भक्ति कब आएगा? जब सबसे पहले क्या करोगे आप? सुनोगे, श्रवणम। सबसे पहले क्या करना है? श्रवणम, सुनना है। वाल्मीकि जी भी इस बात को अयोध्या कांड में बोले हैं, राम जी से क्या बोले हैं? वाल्मीकि जी राम जी को 14 स्थान दिए हैं रहने के लिए। तो पहला स्थान क्या दिए हैं राम जी को? जिनके श्रावण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सो भग सरिना। जिनके कान समुद्र के समान हैं, जो आपके कथा को निरंतर श्रवण करते रहते हैं, फिर भी जो तृप्त नहीं होते, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, आप उनके हृदय में निवास करो। भगवान उन्हीं के हृदय में निवास करते हैं जो भगवान के कथा को श्रवण करते हैं। हमारे पूज्य पिताजी हमको हमेशा एक बात बोलते थे, बेटा एक अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। समझ रहे जयप्रकाश? एक अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एक श्रेष्ठ श्रोता नहीं बनोगे तब तक आप एक श्रेष्ठ वक्ता नहीं बन सकते। पहले श्रोता के स्थान में बैठ करके एक वक्ता के समस्त भाव भंगिमाओं का अनुभव करो। दूसरा, एक श्रोता की जिज्ञासा को भी समझो कि एक श्रोता क्या सुनना चाह रहा है। जब आप स्वयं श्रोता रहोगे तब तो आप इस बात को जानोगे कि आप सुनना क्या चाह रहे थे। तब जिस दिन आप वक्ता बनोगे तब आप वही कहोगे जो श्रोता सुनना चाह रहा है। यदि आप श्रेष्ठ श्रोता बने ही नहीं हो तो आप श्रेष्ठ वक्ता कैसे बन सकते हो? फिर आप यदि वक्ता बनोगे भी तो कैसे वक्ता बनोगे? कलयुग वर्णन में जो तुलसीदास जी कहे हैं, मन क्रम वचन लवाल ते वक्ता कलिकाल महा। कलयुग वर्णन में तो तुलसीदास जी बड़ा कठोर कठोर शब्द लिखे हैं बाफना जी। मन क्रम वचन लबाल ते वक्ता कलिकाल महा, जे करे झूठ मस्करी नाना, सो कलयुग गुणवंत बखाना। तो ऐसे बनने से अच्छा पहले योग्य श्रोता बनो, पहले सुनो। सुनोगे तभी भगवान के बारे में जानोगे, जानोगे तब मानोगे, और मानोगे तभी आप तरोगे, नहीं तो मरोगे। अब आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करो। खैर आप लोग तो सुनने बैठे हो, मैं भी कोशिश कर ही रहा हूं कि आपको मैं सुना सकूं, लेकिन मैं पहले दिन ही आपको बोला था कि मेरे में सामर्थ्य नहीं मैं उनके गुणानुवाद का गान करूं। मैं अपने बाल बुद्धि के अनुसार मैं उनसे जो पाया हूं वही आपको देने जा रहा हूं। तो कल की कथा में मैं आप लोगों को विष्णु जी के महिमा का वर्णन किया। उनकी महिमा अनंत है श्रोता समाज। युवान अनंत शुक्णान अनंता नृकटस्थुवाल बुद्धि प्रजांस भूमित गणित कथिंचित काले ने वह खिल शक्ति धामना। पृथ्वी के रज को गिना जा सकता है, लेकिन परमात्मा के गुण कर्म और चरित्र को गिन पाना, कह पाना बहुत कठिन है।